हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे लोग जो मुझसे रीट थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम की वजह से इस चैनल से जुड़े हुए हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो कलाम की टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन करी थी थर्ड ग्रेड के लिए, तब से ही जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों के साथ मैं आज की इस वीडियो में मेरा जो कलाम की थर्ड ग्रेड टेस्ट सीरीज़ को लेने के बाद जो एक्सपीरियंस रहा कि उस टेस्ट सीरीज़ से मुझे कितना हेल्प मिला या कितने क्वेश्चन उसमें से देखने को मिले, उसके एक्सपीरियंस के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं, तैयारी करने का सोच रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा गाइडेंस मिल सके कि कितना हेल्पफुल रहेगा और कहाँ से पढ़ना चाहिए। देखो, मैंने जो कलाम की थर्ड ग्रेड की टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, जो कि स्टार्ट हो गई थी अगस्त से, तभी से ही थर्ड ग्रेड की तैयारी स्टार्ट करी थी। मतलब मेरा उससे पहले मई के अंदर ही एमएससी फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था फिज़िक्स से। तो मई में मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। जून में थोड़ा सा 1 महीने का रिलैक्स किया, क्योंकि 1 महीने थोड़ा सा गैप चाहिए था एग्ज़ाम के बाद माइंड फ्रेश करने के लिए। और फिर जुलाई से मैंने खुद से सेल्फ रीड थर्ड ग्रेड के लिए तैयारी स्टार्ट करी थी। फिर अगस्त में ही कलाम की टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज जो 1.0, यानी उसमें थर्ड ग्रेड की तो 2 टेस्ट सीरीज निकली थी, तो जो पहली वाली टेस्ट सीरीज थी वो अगस्त से स्टार्ट थी। मैंने उसे ज्वाइन किया हुआ था और तब से मेरे अंदर ये था कि हाँ, मतलब मेरे पास थर्ड ग्रेड के लिए राजस्थान जीके का पढ़ने की जो जनरल बुक्स हैं, जो गाइड वगैरह थी, वही थी और थोड़े बहुत नोट्स थे कोचिंग के, तो उन्हीं से ही मैं पढ़ रही थी। लेकिन मेरे मन में ये था कि फिर एक कोई सी कोचिंग का कोई टेस्ट सीरीज़ या कोई अच्छे से कंटेंट मिल जाए तो एक प्रॉपर वे में तैयारी हो। अभी तो ऐसा है कि बस जो है उसी से ही पढ़ रहे हैं, जैसे हैं ऐसे ही पढ़ाई हो रही है। थोड़ा बहुत यूट्यूब से पढ़ लिया, जो बुक नोट्स हैं उन्हीं से पढ़ लिया। लेकिन मन में था कि एक प्रॉपर फोकस होके यदि अपने आप को खुद को बांधना है, एक शेड्यूल में तैयारी करनी है, तो मुझे ये टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, ताकि इनके टास्क के अकॉर्डिंग हर वीक में टेस्ट लगेगा, तो पढ़ने में भी थोड़ा सा अपने आप को एक बांध पाएंगे कि हाँ भाई, तैयारी अच्छे से करनी है, ताकि अब मतलब एक पूरा अब मैं खुद को बांध सकूं। पहले तो ये हो रहा था कि जब मन कर रहा है तब पढ़ रहे हैं वैसे, और कभी कुछ पढ़ लिया कभी कुछ पढ़ लिया। तो मेरा ये टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज लेने का केवल और केवल इतना सा माइंडसेट था कि मैं अपने आप को बांध सकूं इस टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग, और उसके हिसाब से कम मैं अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर सकूं। और कलाम कोचिंग का नाम सुना था तो सोचा कि इसका कंटेंट भी अच्छा होगा, इसलिए मैंने बुकलेट्स के साथ ही इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन किया था, ताकि मुझे कंटेंट भी मिल सके नया लेटेस्ट, जहाँ से जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। बट इस बार का जो पेपर था वो तो सभी कोचिंग से बाहर, कहीं से भी किसी कोचिंग में से वो साइंस के क्वेश्चन नहीं मिले मुझे, तो जो बायो के क्वेश्चन आए थे उसके अंदर। बाकी जैसे जो टीचिंग मेथड वाला था, तो टीचिंग मेथड के भी उन्होंने जो स्टडी मटेरियल दिया था उसमें से भी उस टाइप के क्वेश्चन नहीं मिले जो एग्ज़ाम आए थे। मेरा था लेवल 2 साइंस में, था मेरा पेपर कैसा गया, कितने नंबर आए, वो सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो आप लोग जो भी नए जो हैं स्टूडेंट्स हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, आपको उनके बारे में जानना है, मेरा पेपर कैसा गया, कितने नंबर आ रहे हैं अभी तक, तो उन सब के लिए आप पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा। बाकी मेरा जो एक्सपीरियंस रहा लेवल 2 साइंस मैथ के पेपर को लेकर, उसमें यही रहा कि ना तो मुझे टीचिंग मेथड का कोई क्वेश्चन उनके बुक्स में से, उनका जो कंटेंट दिया था उसमें से मिला, ना ही जो साइंस के बायो का जो लेवल रहा था। बायो देखो, उन्होंने जो पढ़ाया था वो 10th लेवल तक का ही था, और थोड़ा बहुत 11th 12th का जो टॉपिक वाइज मैच हो रहा था वो उन्होंने पढ़ाया। तो मैं एक मैथ स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए साइंस का जो पोर्शन था उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री तो चलो पढ़ा हुआ था, लेकिन बायो का जो पोर्शन था वो मैंने उन्हीं से ही पढ़ा था, उन्हीं के बुकलेट से पढ़ा था। तो उसमें से काफ़ी मतलब गिनती के ही कुछ क्वेश्चंस मिले होंगे जो सिंपल वाले यदि आए होंगे, तो बाकी वो जो क्वेश्चंस थे वो किसी कोचिंग ने ही नहीं करा रखे थे, क्योंकि जो बायो के क्वेश्चन थे उनका लेवल ज़्यादा था। 11th 12th के बुक में से भी डेप्थ में से क्वेश्चन पूछा गया था वो, ठीक है। बाकी तो बायो वाले ही जाने, क्योंकि जिन्होंने पढ़ा हुआ है बायो के अंदर वो ही उन सवालों को कर सकते हैं। मैथ वालों के लिए तो वो सवाल एकदम ही आउट थे। रही बात मैथ के क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आए थे, तो मैथ में तो मैथ ही नहीं आई थी। मैथ में सिर्फ जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड इस तरीके से क्वेश्चन आए थे, तो वो तो चाहे बायो वाला स्टूडेंट हो चाहे मैथ वाला स्टूडेंट हो, सब ने ही अच्छे से करे हैं, ठीक है। और राजस्थान जीके वाली बुक की बात करें, राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखें तो राजस्थान जीके के क्वेश्चन ऐसे थे कि चाहे इस किताब से पढ़ लो, उस किताब से पढ़ लो, या किसी भी कोचिंग की कोई भी नोट से पढ़ लो, एनसीईआरटी से पढ़ लो डायरेक्ट,
आपको वो क्वेश्चन सभी में ही मिल जाएंगे, क्योंकि जीके के क्वेश्चन ऐसे ही थे। वो जो अपनी राजस्थान अध्ययन की किताब होती है स्कूल की एनसीईआरटी की, तो उसमें जो 10th क्लास की बुक है कला संस्कृति की, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति वाली, उस बुक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। मतलब जीके का उन्होंने तो बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ था, लेकिन इतना डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी जितना उन्होंने कंटेंट दिया हुआ था। यदि पीवाईक्यू और जो एनसीईआरटी की बेसिक चीज़ें एनसीईआरटी की बुक के अंदर जितना लिखा हुआ है उतना भी किसी ने अच्छे से करा होगा तो उसके भी वो क्वेश्चन आराम से बन जाते। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आप यही बुकलेट जो कलाम वाली दी हुई थी वो पढ़ें। फिर करंट अफेयर्स वाली भी ये बुकलेट देते हैं हर मंथली। तो वो देखो करंट अफेयर, मुझे केवल करंट अफेयर के शायद 1 या 2 क्वेश्चन ही मेरे बन पाए, या तो वो उस बुकलेट में उनके में नहीं थे या फिर मुझे याद नहीं आए, वो तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट करंट अफेयर के 1 या 2 क्वेश्चन ही मैं कर पाई। ठीक है। और उसके अलावा तो जैसे मतलब एक डायरेक्ट मोटा मोटा यदि मैं बताऊँ कि मुझे कलाम की 3rd ग्रेड टेस्ट सीरीज लेने के बाद क्या फ़ायदा हुआ, तो उसमें मैं केवल यही पॉइंट लूँगी कि ठीक है, मेरा टाइम मैनेजमेंट हो गया। मतलब 2.5 घंटे में जो पेपर करने का टाइम मैनेजमेंट था पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का, वो मेरा हो गया। इसके अलावा जैसे सिलेबस कंप्लीट हो गया इनके टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज की वजह से। 2 बार, उसमें 1 बार तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया, 1 बार रिवीजन करवा दिया, तो वो चीज़ मेरी हो गई अच्छे से। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ होती है कि कंटेंट, हमें एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन तो मिले जहाँ से हम पढ़ रहे हैं। अब भाई लोग अच्छी अच्छी कोचिंग में इसलिए तो एडमिशन लेते हैं, इसीलिए वहाँ का कोर्स लेते हैं कि इनका नाम है, इनके कंटेंट से क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में। बट इस पेपर को देने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था कि क्या इसमें से मुझे क्वेश्चंस मिले कलाम के जो टास्क बेस्ड की टेस्ट सीरीज की बुकलेट्स थी, तो मैं नहीं कहूँगी कि आप पर्टिकुलर इनके कंटेंट के लिए ये बुकलेट्स लें या इनकी टेस्ट सीरीज लें, क्योंकि राजस्थान जीके का क्वेश्चन तो ऐसा था कि जो सब कहीं से भी पढ़ लो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। वो बेसिक एनसीईआरटी की बुक में से था तो वो वहाँ से भी आ गया। बायोलॉजी के क्वेश्चन नहीं मिले, टीचिंग मेथड के क्वेश्चन नहीं मिले, करंट अफेयर के क्वेश्चन 1-2 शायद, और बाकी कौन सा रहा शैक्षिक परिदृश्य, तो उसमें मतलब ये था कि ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ सा लग रहा था और थोड़े बहुत नए क्वेश्चन भी थे, तो थोड़ा बहुत सा मिल गया। तो वो थोड़ा बहुत तो शायद कहीं और से ही मिल जाता। वो चीज़ है ना कि हम जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन तो आए। जब हम किसी कोचिंग के अंदर किसी का कोर्स ले रहे हैं, कोई कोचिंग वाले का बहुत नाम है पर्टिकुलर मतलब सेक्टर के अंदर, तो वहाँ से क्वेश्चन आने चाहिए, तो वो चीज़ नहीं थी। और ये वाली जो मतलब 3rd ग्रेड पेपर का देने के बाद स्टूडेंट्स, जो और स्टूडेंट जिन्होंने उत्कर्ष का ले रखा था या किसी और अदर कोचिंग का ले रखा था, तो सब यही बोल रहे थे कि कोचिंग के पढ़ाए हुए में से तो पेपर आया ही नहीं। तो जब कोचिंग के पढ़ाए हुए में से पेपर नहीं आ रहा तो पेपर आ कहाँ से रहा है, वो एग्जैक्ट सोर्स क्या है जहाँ से पेपर आ रहे हैं। राजस्थान जीके का सोर्स तो हमें पता चल गया कि हाँ भाई ये वो राजस्थान की मूल किताबें जो राजस्थान अध्ययन वाली किताबें हैं वहाँ से सवाल आ रहे हैं। बट जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो टीचिंग मेथड वाले स्पेशली, वो बनाए कहाँ से उन्होंने, तो वो वाला सोर्स तो अभी तक भी मुझे नहीं पता चला है। ठीक है, बाकी यदि पता चलता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे की वीडियोस में। ये मेरा जो एक्सपीरियंस था वो कलाम की 3rd ग्रेड टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज़ को लेने के बाद था, जो कि मैं आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स तैयारी करने का सोच रहे हैं, उनके लिए मैंने शेयर किया है ताकि आप सोच समझ के ही लें। बाकी तो आप लोग भी यदि आपने किसी कोचिंग से कभी भी कोई कोर्स लिया हो तो उसका एक्सपीरियंस, उसका फीडबैक आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। आगे जो नई रीट की भर्ती होगी उसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो वो आप चेक कर सकते हैं कि अगली नई रीट 2026 कब होने के चांसेस हैं, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। और जो नए स्टूडेंट्स पहली बार तैयारी कर रहे हैं रीट पात्रता परीक्षा का या 3rd ग्रेड मेंस का, उसको लेकर मैं डिटेल वीडियो भी बना चुकी हूँ कि आप कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे कौन कौन से चैनल है जहाँ से आप अपने सब्जेक्ट्स तैयार कर सकते हो, तो उन सब के ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाए हुए हैं। आप मेरा प्लेलिस्ट चेक करिएगा, रीट वाला अलग प्लेलिस्ट है, 3rd ग्रेड का अलग प्लेलिस्ट है, तो जो भी स्टूडेंट्स जिस भी एग्जाम की तैयारी करें वो अपने प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग उसमें वीडियोस देख के आपके लिए थोड़ा सा गाइडेंस, थोड़ा सा हेल्पफुल वीडियोस रहेंगे, तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और कोई डाउट सवाल हो तो मैं चैनल पर लाइव सेशन लेती हूँ वीकली, हर संडे या फिर वीक में 1 बार, तो उस लाइव सेशन से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड प्लीज़ शेयर टू अदर स्टूडेंट्स जो भी सोच रहे हैं 3rd ग्रेड की तैयारी करने का या कलाम की टेस्ट सीरीज़ के बारे में। देखो ये ऐसा नहीं है कि मैं इसकी बुराई कर रही हूँ, बट ऐसा है कि मैंने ये 3rd ग्रेड की टेस्ट सीरीज ली, टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज कलाम की, तो इससे वो जो कंटेंट वाला फ़ायदा है कि स्टूडेंट कंटेंट की वजह से ही तो भागते हैं ना कोचिंग के पीछे, वो कंटेंट वाली चीज़ आजकल कहीं भी किसी कोचिंग में नहीं है। वो आप सेल्फ स्टडी जब
एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, मेन वो जो बुक्स हैं उनको पढ़ोगे ना, तो वहाँ से ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। ये रहा था मेरा इस पूरे थर्ड ग्रेड की जर्नी का एक्सपीरियंस कलाम की टेस्ट सीरीज लेने के बाद। ठीक है,